टिंडर पे कितने लोग हो यहाँ पे? टिंडर सर आपकी एज की बात नहीं है, छोड़ दो। लॉन्डो के लिए आप छोड़ दो, आप शादीशुदा हो, बाल है नहीं, छोड़ो ये सब। हर टॉपिक में यादें ताज़ा कर लेना बस। तो टिंडर पे है यहाँ पे कोई टिंडर? क्या बहन जो सारे कमिटेड हो तुम यहाँ पे हैं? गुट में बैठे हुए हो 3 लड़के एक साथ। तो अब मुझे पता नहीं था टिंडर क्या होता है, तो मैंने लोगों से पूछना शुरू किया व्हाट इज टिंडर, व्हाट इज टिंडर। तो लोगों ने बताना शुरू किया इफ़ यू आर लुकिंग फॉर हुकअप्स जॉइन टिंडर, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर हुकअप्स जॉइन टिंडर। लोगों ने टिंडर की इमेज ऐसी बना रखी है ना कि आपने टिंडर इंस्टॉल किया और आप पहुंच गए कोठे पे। और डीलर आपको माल दिखाए जा रहे हैं। तो क्यूरियोसिटी भी कोई चीज होती है। मैं पहुंच गया टिंडर पे, और टिंडर पे जो लोग कहते हैं ना मचा रहे हैं, वो कभी भी आपके दोस्त नहीं होंगे, वो आपके दोस्त के दोस्त के दोस्त होंगे। और वो दोस्त के दोस्त भी ना मल्होत्रा कश्यप होंगे, साले गुप्ता शर्मा बंसल त्यागी, हम भूखे मर रहे हैं यहाँ पे, भूखे भूखे भाई साहब। तो टिंडर पे जाओ ना तो प्रोफाइल पिक लगानी पड़ती है। तो जो कॉमेडियंस होते हैं वो क्या करते हैं, माइक के साथ लगाते हैं। तो मैंने पहली प्रोफाइल पिक लगाई ऐसे। अब राइट स्वाइप ना आके दे, मैंने कहा राइट स्वाइप तो चाहिए भाई साहब, ऐसे ऐसे थोड़ी चलेगा। तो मेरे 2-3 जॉन अब्राहम टाइप के दोस्त थे, मैंने कहा बहनचो इनके साथ ग्रुप पिक लगाओ। अब बंदी किसी को देख के सेट हो जाए, बाकी भाई संभाल लेगा, भाई का टैलेंट है। राइट स्वाइप नहीं आ रहा था। फिर उसमें डिस्टेंस का कांटा होता है, तो मैंने पूरा खोल दिया। मैंने कहा जयपुर लखनऊ ही जाना पड़ेगा ना, भाई जाएगा, भाई जाएगा। राइट स्वाइप नहीं आ रहा था। फिर उसमें एज का कांटा होता है। तो जगजीत सिंह का गाना है ना, ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन। मैंने 50 कर दी, मैंने कहा दिल से जवान होनी चाहिए यार बंदी। राइट स्वाइप नहीं आ रहा था। काफी जद्दोजहद के बाद राइट स्वाइप आया। प्रोफाइल में लिखा था फूडी सैपियोसेक्सुअल, रीजन टू जॉइन टिंडर, रीसेंट ब्रेकअप, पीएस आई एम नॉट हियर फॉर हुकअप्स। मतलब मैं टिंडर भी शर्मिंदा हो रहा है, बहन एक बार उसे पूछने तो दे, तू पहले ही ओवर कॉन्फिडेंट हुए जा रही है। मतलब टिंडर का सीईओ जिसने $5 बिलियन की कंपनी बना दी, उसके माइंड में क्या आता होगा, ये ऐप बनाई थी मैंने, 2 स्ट्रेंजर मिलके एक दूसरे को जान सके, एक दूसरे को प्यार कर सके, एक दूसरे से दोस्ती कर सके। तुम हरामखोरों ने मुझे दल्ला बना के रख दिया। क्या मजाक है। अच्छा, those who don't know sapiosexual ना, sapiosexual are those who find intelligence sexually attractive, right? Maybe that's the reason she joined Tinder, जहाँ पे वो लड़कों की शक्ल देख के राइट स्वाइप करती थी। यहाँ पे भी काफी सूडो सैपियोसेक्सुअल बैठे हुए हैं। तो अब देखो राइट स्वाइप आया तो मुझे पता था कि देखो अब होता क्या है ना, टिंडर में जैसे ही राइट स्वाइप आता है ना तो एक विंडो खुल जाती है, और टिंडर आपको खुद आइस ब्रेकर देने लग जाता है। तो टिंडर बोलता है डू यू नो कॉन्वर्सेशन डोंट स्टार्ट देमसेल्फ। मैंने कहा पता है मुझे, तू चौधरी मत बन, पता है मुझे। तो रुक जा भाई, पता है मेरे को। अब मुझे पता था देखो लड़कियों को क्लीशे आइस ब्रेकर नहीं पसंद, उन्हें हाई हेलो पसंद नहीं आता, उन्हें चाहिए कुछ वाइल्ड आइस ब्रेकर, वाइल्ड। तो मैंने नेट पे सर्च किया वाइल्ड आइस ब्रेकर फॉर टिंडर। तो गूगल सजेस्ट करता कैट और डॉग्स। मैंने कहा भाई लिटरली मत ले। और सच में आप जाना उसके ना 3rd रो में जाओगे ना, तो उसका जो ऑप्शन आता है वो ये आता है, ये और हेड इज ब्यूटीफुल, इट विल लुक अमेजिंग ऑन माई वॉल। अब देखो माना मेरे को वायरल होना है, माना मेरे को वायरल होना है, लेकिन ऐसे थोड़ी होना है कि स्ट्रगलिंग स्टैंड अप कॉमेडियन हरास द गर्ल ऑन टिंडर हु वाज नॉट हियर फॉर हुकअप्स। ऐसे थोड़ी वायरल होना था। तो काफी जद्दोजहद के बाद मैंने काफी ट्राइड और टेस्टेड आइस ब्रेकर लिखा हाय। तो वहां से आता है हेलो। फिर मैंने लिखा व्हाट्सअप, उसने लिखा रूफ। अब देखो लड़की कितनी ही प्रिटी हो, कितनी ही ठाओ, कितनी ही नेक्स्ट लेवल हो, लेकिन अगर व्हाट्सएप के बाद रूफ सीलिंग या फैन लिख देना, उसे जीने का अधिकार नहीं, उसे देश लिखा, उसे ब्लॉक कर दो यार, उसे ब्लॉक करो। लेकिन शी वाज एक्सेप्शनली वेल और आई एम एन इंजीनियर, तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया।
अब नेक्स्ट था नंबर लेना, तो डायरेक्ट नंबर मांगो तो चीप लगेगा। तो मेरा एक मल्होत्रा दोस्त था, उसने बोला कि तू उसको बोल कि लिसन आई एम अनइंस्टॉलिंग दिस ऐप, गिव मी योर नंबर अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू चैट। जैसे ही वो नंबर दे तू उसको अनमैच कर दियो, उसे लगेगा तूने ऐप अनइंस्टॉल कर दिया। मैं कहा भैंस की आँख, ये तो गॉड लेवल आइडिया दिया है यार तूने, गॉड लेवल, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। तो मैंने अगले दिन ही लाइन चिपका दी, मैंने कहा लिसन आई एम अनइंस्टॉलिंग दिस ऐप, गिव मी योर नंबर अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू चैट। शी इज लाइक या श्योर प्लीज गो अहेड। अब वो मल्होत्रा था, हम साले गुप्ता, हमारा तो कटना ही था, हमारा नहीं कटेगा तो किसका कटेगा। काफी जद्दोजहद के बाद नंबर मिला। अब नेक्स्ट था मिलना, तो मैंने कहा कि लेट्स कैच अप ऑन संडे। कहती है मंडे को एग्जाम है। मैंने कहा लेट्स कैच अप ऑन मंडे। कहती है एग्जाम के बाद थक जाऊंगी। मैंने कहा लेट्स कैच अप ऑन ट्यूसडे। कहती है मेरा फास्ट है। मैंने कहा लेट्स कैच अप ऑन वेडनेसडे। कहती है मम्मी का फास्ट है। मैंने कहा बहन तुझे मिलना है कि नहीं मिलना, पता है सीरियसली। मैं कहा लेट्स कैच अप ऑन फ्राइडे। तो लड़कियों का क्या रहता है, लड़कियां ना आपको वेडनेसडे को नहीं बताएंगी कि उन्हें फ्राइडे को मिलना है, वो फ्राइडे की आफ्टरनून में बोलेंगी कि आर यू फ्री दिस इवनिंग। और उस टाइम पे आप कश्मीर में लड़ाई लड़ रहे हो, वहां साले चाइना वालों से लड़ रहे हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यू विल बी लाइक या आई विल बी देयर इन नेक्स्ट हाफ एन आवर, नेक्स्ट हाफ एन आवर। तो मेरा क्या रहता है, मैं गुड़गांव में एक बार में लेके जाता हूँ, वहाँ पे ना मतलब किशोर कुमार के एक सिंगर गाने गाता है, तो अरिजीत किशोर कुमार के गाने गाता है, तो मूड सेट कर देता है बंदी भंड एंड देयर यू गो, सिंपल रहता है। तो मैं मिला और भाई बंदी नेक्स्ट लेवल। अब हम पैसेमिस्ट आदमी हैं कि नहीं होने वाली थी, फिर मैंने कहा नहीं यार साला 40 किलोमीटर चल के आया हूँ यहाँ तक, मिल तो लेता ही हूँ। तो मुझे लग गया था कि उसके लिए मैं डेट हो सकता हूँ 1%, लेकिन मेरे लिए वो स्टैंड अप का कंटेंट है जो कि अभी मैं आपके सामने कर रहा हूँ यहाँ पे, और आप लोग हंस रहे हो, तालियां बजा रहे हो सालो। तो चल रहा है, माहौल सेट हो चुका है, और ये सिंगर भाई अरिजीत के गाने गाए जाए, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, फुल मूड सेट कर चुका है। मैंने कहा भाई आज तो ये भी मूड में आया हुआ है, और ये बंदी 5 पैक बॉटम्स अप ले गई। मैंने कहा ये भी मूड में आई हुई है। मतलब मैं उस जोन में था, ही विल मेक माई डे, शी विल मेक माई नाइट, मैं उस जोन में था, मतलब एकदम उस जोन में। फिर मैं वॉशरूम गया, अब बियर पियोगे मैं तो आएगी। तो वॉशरूम से आया तो देखा ये सिंगर इस बंदी पे लाइन मार रहा था, मैं तभी तो इतना मूड में था साले आज तो। फिर इस बंदी ने उसे लाइन नहीं दी, बंदी बाहर चली गई स्मोक करने। अच्छा मैं स्मोक नहीं करता क्योंकि गले को हिट कर जाता है, पैसे नहीं आते, आपको तो पता ही है। तो मैं गया, अब उसने बोला टिकट, अब मना नहीं कर सकते, ऐसी बॉल को तुम वेल लेफ्ट कर दोगे तो कल को छक्के कैसे मारोगे। तुम्हें वर्ल्ड कप जीतना है भाई अभी तो उसने बोला मना नहीं कर सकते, तो पी लिया। अब स्वैग खराब नहीं कर सकते थे, धसका आ गया है, स्वैग खराब नहीं कर सकते थे। मैंने कहा हैश के बिना पी नहीं जाती, हैश वीट कुछ नहीं मिलाया था क्या मजाक है ये। तो रात को 2 बज रहे हैं, बंदी भंड है और हम ऊबर में जा रहे हैं, ठीक है। अब बंदी पीछे बैठी हुई है, मैं भी पीछे बैठा हुआ हूँ, एंड देन शी किस्ड मी ऑन माई चीक एंड शी इज लाइक अपूर्व तुम बहुत अच्छे हो, थैंक यू टिंडर फॉर गिविंग मी सच अ क्यूट फ्रेंड। मैं सोचा रात को 2 बजे भंड होने के बाद कोई कैसे फ्रेंड जोन हो सकता है। फिर मैंने कहा भाई सरनेम ही गुप्ता है हमारा, गुप्ता शर्मा बंसल त्यागी, भूखे मरेंगे साले, भूखे यहाँ पे। भाई मैंने देखा जो चाट वाला है ना, बहुत भीड़ होती है, एटीट्यूड है उसका, है, और उसका जो खट्टापन है ना वो पता कैसे आता है, क्योंकि वहां पे हाइजीन कुछ है ही नहीं, ग्लव व्लव का कॉन्सेप्ट नहीं है भाई चांदनी चौक में। मतलब जो उसके हाथ का मैल है ना वही खट्टापन है वहां पे, वो ही खट्टापन है। मेरी ना कजन आई कनाडा से, ठीक है, शादी थी उसकी लहंगा लेने के लिए। तो जैसे ही लैंड की ना बोलती अपूर्व भाई सुनना, अपूर्व भाई सुनना। एक तो जो भी मुझे 3 बार अपूर्व भाई सुनना बोलता है ना, मुझे लग जाता है मेरा कटने वाला है, बहुत बुरा कटने वाला है। तो बोलती है आई नीड टू बाय लहंगा, हाउ फार इज चांदनी चौक।
एक तो जो बाहर से आते हैं ना वो दो चीजें हमेशा अपने साथ रखते हैं, एक तो अपना वो फेक एक्सेंट, दूसरा ब्राउन कलर का एलवी वाला बैग, हर जगह साथ में रहता है भाई, चाहे फर्स्ट कॉपी हर जगह साथ में रखेंगे। तो मैंने कहा थोड़ा दूर है, कहती है वहां पे एसी तो होगा ना? मैंने कहा चांदनी चौक में एसी है, एनीथिंग एल्स यू वांट? मतलब वहां पे मॉल बन रहा है, ओमेक्स वाले बना रहे हैं, 1 साल बाद खुलेगा, लेकिन ये थोड़ी है तो कुछ भी बोलोगे। और गेस करो ओमेक्स वालों ने वहां पे नाम क्या रखा होगा अपने मॉल का, गेस करो। ओमेक्स चौक। मैंने कहा ओ आइंस्टाइन बने बैठे सारे यहाँ पे। तो मैं घर गया और मैंने मम्मी को बोला, मैं कहा कैसे लीचड़ है आपके रिश्तेदार हैं? कुछ नहीं लाए साले हैं, बोल रहे थे आईपॉड लाएंगे, खुद आइए पॉड लाई नहीं है, कैसी बात है ये? तो मम्मी की सबसे क्लीशे लाइन आई, मैं कहा मैं नहीं जा रहा आपके लिए चांदनी चौक, इसके लिए मैं नहीं जा रहा। तो मम्मी की सबसे क्लीशे लाइन आई, क्या इसी दिन के लिए तो जो 9 महीने कोख में पाला था? मैं कहा पहली बात है आपने पाला था, आपको पता होगा, मुझे नहीं पता। दूसरी बात हर माँ 9 महीने ही पालती है, मतलब ऐसा क्यों गिल्ट में डाल लो? लेकिन माँ के इमोशनल डायलॉग के आगे आप कुछ नहीं बोल पाते। तो अगले दिन मैं चांदनी चौक गया, मेट्रो में पार्क की, मेट्रो से उतरे। चांदनी चौक में अभी भी देखा आपने ओल्ड वर्ल्ड चार्म जिंदा है भाई। मतलब कोई आपके जूतों पे थूक के जा रहा होगा, हैं? आपके मूंगफली पे छिलके गिर रहे होंगे, आप मौसम है भी नहीं मूंगफली का, फिर भी छिलके गिर रहे भाई वहां पे अभी भी। मतलब सब बिल्डिंगे लोग 150 साल पुराने हैं। मतलब जो बाबा आज से 10 साल पहले अखबार बेच रहा था ना, वो आज भी अखबार ही बेच रहा है। कभी कभी तो सेम अखबार बेच देता है वो भैंस की, पिछले साल का। और वहां पे ना जो फिरंग जो लोग आते हैं ना बाहर से, उनको ना गूगल मैप बड़ा शौक होता है, गूगल मैप यूज करने का। तो वो वहां पे ना गूगल मैप यूज करती है। मैं कहा बहन गूगल मैप यूज करने की ना एक बेसिक चीज चाहिए होती है, वो है सड़क, जो यहाँ पे नहीं है। अच्छा सड़क नहीं है, लेकिन माइकल शूमाकर सारे बने हुए, ई रिक्शा वाले फुल फास्ट एंड फ्यूरियस खेल रहे होते साले। भाई इतनी भीड़ है ना वहां पे, काला बंदर भी आपने देखा होगा ऊपर से ही चले गया था, कहता मैं नहीं आ पाऊंगा नीचे, भाई बहुत भीड़ है। तो हमने लहंगा शुरू किया, तो जिस दुकान पे जाए सब बोलते जूते उतारिए अंदर आइए बैठ जाइए, जूते उतारिए अंदर आइए बैठ जाइए। तीसरी दुकान पे गया, मैंने कहा सुन जूते तो मैं उतार दूंगा, लेकिन उसके बाद जो बदबू आएगी ना, यहाँ के लोग झेल नहीं पाएंगे बेटा, बावले हो जाएंगे वो। और ये लोग क्या करते हैं ना, रिश्तेदारी बना लेते हैं आपसे। जैसे आप बाकी दुकानों पे मॉल में जाओ ना, तो बड़ा एक कंफर्ट नहीं आता है, रिश्तेदारी बनाए दीदी बाकी सब ठीक है, पहले बताओ चाय या ठंडा? हाँ हेल्थ कॉन्शियस लग रहे हो, ब्लैक कॉफी मंगवा दो, ब्लैक कॉफी। तीसरी चौथी बार के बाद आप खरीदे तो ठीक है यार मंगवा ले, 40 रुपए की है। बाद में पता चलता है 40 रुपए का साला 4 लाख बन जाता है भाई। और जो वहां के लोग होते हैं ना काफी बेचू होते हैं, सब कुछ बेच रहे होते हैं भाई आपको। मतलब आप जिस चीज पे हाथ रख दो पहन के दिखा रहे होते हैं। तीसरे लहंगे के बाद तो मैंने कहा तू मत पहन, मैं ले लूंगा, तू मत पहन साले, आंखों में बवासीर हो गई है मेरे, तू मत पहन। मतलब आप मॉल वॉल में जाओ ना, किसी दुकान पे जाओगे तो आप जैसे ज़ारा H&M में जाओ ना, आप बोलो राइट रॉन्ग आई डोंट हैव कैश, बोलेगा कोई नहीं सर द प्रोडक्ट इज हियर, वंस यू हैव कैश यू कैन कम एंड कलेक्ट। इनको बोलो कैश नहीं है, लड़का भेज देता है आपके साथ ATM तक, लड़का चले जाएगा। और ऑन द वे वो भी बेच रहा होता है, भाई साहब ये तो आज बाबूजी का मूड अच्छा था, वरना 50,000 से कम किसी को लहंगा देते नहीं है, ये तो आपके लिए दे दिया, तो आप और सोचते हो फुल फतेह अचीव करके आए हो कुछ तो है। भाई वहां पे बहुत बेचू हैं, वो कुछ भी बेच देते हैं। मतलब हम सिर्फ लहंगा लेने गए थे, लहंगा सूट साड़ी वो लाइए, मेरे को शेरवानी बेच दी यार उन लोगों ने, मेरी शादी है भी नहीं, और बोले अगले हफ्ते मैचिंग की जूतियां और ले जाना। और जिस दुकान पे जाओ बोलेंगे ऋतु कुमार ये सब्यसाची मनीष मल्होत्रा, ये ऋतु कुमार सब्यसाची मनीष मल्होत्रा। मैंने तीसरी दुकान पे जाके बोला, मैंने कहा एक बात बताए फर्स्ट कॉपी? कहता है नहीं सर ओरिजिनल यहाँ बनता है, वो फर्स्ट कॉपी बना रहे हैं। फिर हम जब शॉपिंग वॉपिंग कर ली, 4-4 थैले लेके हम जा रहे थे, तो बहन बोलती कुछ खाएगा? मैंने कहा खा तो लूंगा, शेरावाली माँ के 2 हाथ दे दे यहाँ से तब खा लेंगे। फिर हम चाट वाट वाले के गए ना, भाई मैंने देखा जो चाट वाला है ना बहुत भीड़ होती है, एटीट्यूड है उसका, है। और उसका जो खट्टापन है ना वो पता कैसे आता है, क्योंकि वहां पे हाइजीन कुछ है ही नहीं, ग्लव व्लव का कॉन्सेप्ट नहीं है भाई चांदनी चौक में। मतलब जो उसके हाथ का मैल है ना वही खट्टापन है, वहां पे वही खट्टापन है। फिर हम परांठे वाली गली गए, तो परांठे वाली गली में मैंने देखा कि वहां पे हर बंदे ने अक्षय कुमार के साथ फोटो लगा रखी है। मैं रिस्पेक्ट की अक्षय कुमार के, मैंने कहा 40 मूवी कर रहा है बंदा महीने की, उसके बाद भी यहाँ खाना खाने आ रहा है। और उसके बाद वो जब आप परांठे उनके बाद भाई 50 तरीके के हैं, काजू किशमिश बादाम सबके होंगे, और फिर वो देते सीताफल की सब्जी और केले की चटनी। और मैं सोचा भैंस के मैं इसके लिए इतना दूर आया हूँ, लेकिन अब तो कट चुका था, तो मैंने चेक इन किया, डिलीशियस फूड मस्ट विजिट, क्योंकि अपना कट चुका था, अब 10 लोगों का काटेंगे भैंस की, कभी दिल को संतुष्टि मिलेगी। फिर बहुत हो गया, थक गए हम, 7 बज रहे थे, तो हमने क्या किया, बाहर निकलना तो हमने क्या किया, हमने ना सिर्फ एग्जिट की तरफ मुंह कर लिया, खुद भाई साहब लाल किले पहुंच गए ऑटोमेटिकली चलते चलते।
फिर घर आए शाम को तो थका हुआ था, तो लड़के वड़के जो थक जाते हैं ना ऐसे कुत्तों की तरह पड़ जाते हैं, कहता है अब और नहीं चाहिए हमें ना बहन। लेकिन लड़कियों को होता है कि वो ना लहंगा पहन के दिखा रही है मम्मी को, 15-15 किलो के लहंगे। उस टाइम पे मेरे माइंड में आ गया वो बंदा कितना बेवकूफ होगा जिसने वुमेन को वीकर सेक्स बोला, क्योंकि भाई हम एकदम पड़े हुए हैं कुत्तों की तरह, वो लहंगे पहन के दिखा रही है 15 किलो के, वर्जिश करती है। फिर मम्मी बोलती है चलो अच्छा है अब अप्पू ने दुकान देख ही ली है, अगले हफ्ते मुझे भी ले जाएगा। और मैं कुछ इससे पहले एक्सक्यूज देता, मम्मी ने खुद ही बोल दिया क्या इसी दिन के लिए तुझे 9 महीने कोख में पाला था। मैं कहा ना मेरी माँ कुछ नहीं करना चाहिए। जब मैं 14 साल का था ना, मेरे एरिया में एक 24 साल की इंग्लिश की टीचर थी, काफी वाइल्ड थी भाई वो, काफी वाइल्ड। मतलब जो बच्चा उसके पढ़ने जाता था खुश होके ही आता था, कसम से। मैंने कहा ऐसा क्या है इसके पास, तो मैं चले गया, मैं क्यूरियस आदमी हूँ, मैं चले गया। तो उसने तीसरे चौथे दिन ही अपना रंग दिखा दिया। उसने बोला वी हैव टू डू, वी हैव टू। अमीर बहुत थी वो, टीवी वीसीआर कंप्यूटर सब था उसके पास। उसने मुझे बोला सीडी वाले के जा, सीडी लेके आ, सीडी देखते हुए वी विल डू। तो मैं सीडी वाले के गया, मैंने कहा भैया वो वाली सीडी दे दो। कहता ट्रिपल एक्स दे दो। मैंने कहा नहीं फर्स्ट टाइम हो, सिंगल एक्स दे दो। तो कहता आप ही कोई मूवी का नाम बता दो। तो उस टाइम पे मैंने एक्समैन मूवी का नाम काफी सुना हुआ था। मैंने कहा इसमें एक एक्स है एक मैन है, अपनी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो मैं ले गया, तो हमने कार्यक्रम शुरू किया। मैंने कहा अब सीन आएगा, अब सीन आएगा। भैंस के वहां खंजर निकलने लग गए। बंदी ऑफेंड हो गई, ऐसे मोमेंट पे तुम उसे खंजर दिखाओगे, बंदी का टर्न ऑफ हो गया। उसने कहा भग जा, जब कुछ सीख जाए तब आइयो। मैंने कहा अच्छा चैलेंज, ओके आई हैव एक्सेप्टेड इट। फिर मैं घर चले गया। फिर मैंने बेसिक लिटरेचर देखना शुरू किया, जो उस टाइम पे आता था ना अपने 2000 के आसपास, टिप टिप बरसा पानी, भरो मांग मेरी भरो। ममता कुलकर्णी के सारे गाने देख डाले भाई साहब। छत पे सोया था बहनों की कुंडी पकड़ के, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मैंने कहा यस वी कैन डू इट, यस वी कैन। मैंने उसे फोन किया, उसने फोन काट दिया। मैंने कहा अभी क्यों मूड स्विंग हो रहे हैं, अभी तो इसकी साइकिल भी नहीं है ना। और जिन लोगों को जोक समझ में नहीं आए, शो के बाद मैं डाउट सेशन लेता हूँ। तो मुझे लगा आई थिंक आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट द डॉट, आई नीड एक्सटर्नल हेल्प। तो मेरा एक दोस्त था हिमांशु, वो कमीना नहीं था, कांडी था। कमीना और कांडी में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। जैसे एक बार मैंने बोला हिमांशु को, मैंने कहा हिमांशु मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा, मैम को जाकर बोल दियो पेट में दर्द है। वो मैम को जाके बोलता है मैम उसका लीवर ट्रांसप्लांट होने वाला है। भाई साहब गेट वेल सून के मैसेजेस आ रहे हैं, बुके आ रही है, मम्मी कह रही है टट्टी में किसको बुके आते हैं, ये कौन सा प्यार है। तो मैंने उसे बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल रेडी है, थ्योरी समझ में नहीं आ रही, बता क्या करूं। तो उसने बोला रात को 8 बजे कॉल करूंगा। तो उसकी रात को 8 बजे कॉल आई, बोला ग्राउंड में आ जा। तो ग्राउंड में अंधेरे में बेंच पे बैठा हुआ था, और जैसे ही मैं पहुंचा उसने मेरे को मैगजीन के चित्र पकड़ा दिए। बोलता तू पूछ रहा था ना मैं इतना खुश क्यों रहता हूँ, ये ले। तो उसका प्लान बड़ा अच्छा था, अंधेरे में ले गया कि कोई ये ना देख पाए कि हम क्या देख रहे हैं। लेकिन साला इतना बेवकूफ था, इतने अंधेरे में ले गया, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है भैंस क्या वहां पे है क्या। तो जो हमारे सरकारी ग्राउंड होते हैं ना, उसके बीच में एक स्ट्रीट लैंप लगा होता है। तो जैसे जैसे मैं स्ट्रीट लैंप की तरफ जाए जा रहा हूँ, मेरे को स्वर्ग की सीढ़ियां दिखने लग गई। मेरे को दिख रहा है निर्वाणा कहाँ मिलने वाला है। तो इतनी देर में भैया की आवाज आ गई, खाना बन गया, ऊपर आ जा। तो मैं हिमांशु से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कहा घर के लिए मैगजीन दे देना। कहता नहीं दूंगा। मैं कहा दे देना भाई। कहता नहीं दूंगा। मैं कहा दे देना। कहता नहीं दूंगा। मैं कहा अंडी वंडी संडी। कहता ठीक है लेकिन एक प्रॉमिस करना। मैंने कहा बोलना भाई। कहता एक तो कोई भी पेज कड़क नहीं होना चाहिए। दूसरा पेज नंबर 41 मेरा फेवरेट है, उसमें दाग आया ना भैंस क्या कैसी तैसी कर दी। मैं कहा कसम से कुछ नहीं होगा, कसम से कुछ नहीं होगा। तो मैं घर ले गया मैगजीन। मेरा प्लान सिंपल था, घर में सब सो जाएंगे तब मैं देखा करूंगा। बट थैंक्स टू माय स्कूल मैं ही 8:30 बजे 9 बजे सो जाता था। ठीक है, अभी एक प्रॉब्लम हो गई। अभी क्या है, हर घर में सेपरेट रूम है, सेपरेट बाथरूम है। हमारे घर में रूम 3 थे, बाथरूम 1 था। अब मैं 15-20 मिनट बाथरूम में लगाए जाऊं। मम्मी परेशान, कहता इसका पेट अभी तक सही नहीं हुआ क्या।
भाई मैं इसबगोल की गोलियां खा रहा हूँ, 3-3 किलो दही खा रहा हूँ विदाउट एनी रीजन. But those images are something which I can't implement in my real life. I need to see something like a video format. तो मैंने हिमांशु को कॉल किया, मैंने कहा मुझे वीडियो देखना. कहता रात को 8 बजे कॉल करूंगा. मैं भैंस क्या, रात को 8 बजे बाबा जी आते क्या, होता क्या है? तो उसकी रात को 8 बजे कॉल आई, बोला घर आ जा. मैंने कहा क्यों? कहता VCR लाओ. मैं कहा नहीं देखनी, मुझे कुछ कुछ होता है नहीं देखनी. कहता बेटा ये देख के कुछ कुछ होता है, होगा तेरी लाइफ में होगा. तो मैं जाने लगा. इतनी देर में पापा आ गए. अब हमारे घर में रूल था, पापा के आने के बाद तुम 40 मिनट तक घर से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि पापा कैसे बताएंगे सल्तनत के सुल्तान वो है, गद्दाफी वही है, सद्दाम हुसैन वही है. तो मैं पापा को गोली दे रहा हूँ. मैंने कहा पापा उसने मेरी कॉपी ले रखी है, मैं अपनी कॉपी लेने जा रहा हूँ. तो पापा की सबसे क्लीशे लाइन आई, तेरी कॉपी है वो देने आएगा. मैंने कहा अरे आइंस्टाइन कुछ तो यूनिक बोल लो. तो मैं हिमांशु को कॉल कर रहा हूँ. मैंने कहा पापा बोल रहे हैं मेरी कॉपी है तू देने आएगा. तो उसे लगा मैं कैसेट की कॉपी की बात कर रहा हूँ. कहता कैसेट की कॉपी का क्या करेगा, पूरा VCR लेके आते हैं, साथ में देखेंगे दोनों भाई साथ में. भाई 2 मिनट में घंटी बजाई, VCR लेके खड़ा. कहता देखे. मैंने कहा नीचे चल नीचे चल. नीचे ना वो स्ट्रीट लैंप पे VCR लगा रहा है. कहता याद देखे याद देखे. मैंने कहा भूतनी के देखेगा कैसे, टीवी तो है नहीं. कहता सही कह रहे हैं, 2 मिनट में टीवी भी लेके आता. मैंने कहा रुक जा भाई. बहुत डेस्परेट था यार वो मुझे दिखाने को. ग्राउंड में टिश्यू पेपर लेके आया था. तो फिर मैं उसके घर गया. इतनी देर में उसके पापा की बाइक की आवाज आ गई. मैंने कहा बहनचोद यहाँ बच्चा बड़ा होना चाहता, कोई बड़ा ही नहीं होने दे रहा. तो फिर मुझे लगा कि ऐसे किसी के घर में देखना ना सही नहीं है, अपने घर में कंप्यूटर मंगवा लेते हैं. ठीक है. अच्छा मेरे पापा इंजीनियर हैं, तो मैथ और साइंस में पापा से डिबेट नहीं कर सकते. इंग्लिश के ट्यूशन लगवाए हुए थे, सबको पता है. हिंदी है जहां पे आप पापा से डिबेट कर सकते हो. तो मैं पापा के पास गया. मैंने कहा पापा. कहते बोलना. मैंने कहा पापा वो सार संधि विच्छेद व्याख्या समझ में नहीं आ रही है, कंप्यूटर चाहिए. क्या? मैं वही पापा सार संधि विच्छेद व्याख्या समझ में नहीं आ रही है, कंप्यूटर चाहिए. तो पापा बोलते हैं चलो देखते हैं. मैंने कहा वही तो देखना है पापा, तभी तो चाहिए. महीना हो गया पापा गोली दिए जा रहे हैं. तो मैं भैया के पास गया. अच्छा मुझ में भैया में ना 8 साल का डिफरेंस है. तो जिन लोगों के सिबलिंग होंगे ना उन्हें पता होगा भैया और भाई में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है. जैसे भाई को ना मुंह पे बोलो तेरी ऐसी तैसी संभल के रखा, साले तोड़ के रख दूंगा, तोड़ के रख दूंगा. भैया के मन में ना इतनी हमारे अंदर इतनी इज्जत हो जाती है ना कि भैया को ऐसे निकल के आता है आपको मैं देख लूंगा, छोटा भाई हूँ, छोटा भाई, प्यार से बात, छोटा भाई हो आपका, इतनी रिस्पेक्ट भरी होती है. तो मैं भैया के पास गया. मैंने कहा भैया कहते बोलना. मैं कहा भैया वो सार संधि विच्छेद व्याख्या समझ में नहीं आ रही है, कंप्यूटर चाहिए. तो भैया ने ऊपर से नीचे तक देखा मेरे को. कहते उम्र कितनी है तेरी? 14 साल ना. मेरे टाइम में SST था, बट आई गॉट योर पॉइंट बडी, आई गॉट योर पॉइंट. मम्मी के पास जा, मम्मी विल हेल्प. मैंने कहा जेन्युइन एडवाइस दे रहे होंगे. तो मैं मम्मी के पास गया. मैंने कहा मम्मी कहते बोलना. मैं कहा मम्मी वो सार संधि विच्छेद व्याख्या समझ में नहीं आ रही है, कंप्यूटर चाहिए. तो मम्मी बोलती क्या हो गया, मैं सिखा देती हूँ. मैं कहा नहीं मम्मी उसमें काफी डेप्थ नॉलेज चाहिए, आपको नहीं आता होगा. कहती नहीं मैंने हिंदी में MA कर रखा है. मैंने कहा पापा एक बार पूछ तो लेते, बीवी इतनी पढ़ी लिखी ले आए हो, बच्चों की ऐसी तैसी हो रही है यहाँ पे, बच्चे बड़े नहीं हो पा रहे. जैसे तैसे भाई कंप्यूटर आ गया. अब कंप्यूटर का मुहूर्त मुझे पता था 1 घंटे का टाइम चाहिए, सीडी वाले के जाना है, सीडी लेके आना है, सीडी देख के कर देना. मुझे पता चल गया मंडे को 4 बजे मम्मी मंडे मार्केट जा रही है. तो मैं संडे को ही प्रिपरेशन करने लग गया. जूतों में सोल डाल लिया, मफलर पहन लिया, टोपी पहन ली, शेप बना ली कि क्या पता दाढ़ी उग जाए. और मैं मोटी आवाज में बात कर रहा हूँ. मैं कहा भैया सीडी देना. तो जैसे मैं सीडी वाले के पहुंचा ना, तो अपना लोकल था, तो मेरा माइंड ब्लैंक हो गया, मेरी फट गई. तो मैं उससे इशारों में बात कर रहा हूँ. मैं कहा ओए. तो फर्स्ट टाइम जब सीडी वाला नया कस्टमर देखता है ना, उसे लगता है ट्रैप है. तो कहता क्या चाहिए क्या चाहिए, कुछ नहीं मिलता, क्या चाहिए. मैंने कहा भूतनी के लाल बादशाह और मेला से तो तेरा धंधा चलने रहा होगा, जो चाहिए वो दे. तो उसे लग गया मैं प्रो. कहता हिंदी चाहिए इंग्लिश. मैंने कहा अब आया ना लाइन पे, इंग्लिश दियो लेकिन एक्समैन मत दियो, उसमें सीन नहीं थे बैंड खंडे निकले थे उसमें. तो सीडी लेके आए, हमने कंप्यूटर में सीडी डाली. हिमांशु का मुंह उस साइड, मेरा मुंह उस साइड. मैंने कहा आज तो निर्वाणा अचीव होके ही रहेगा, आज तो गुप्ता जी स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ के ही जाएंगे. 2 मिनट हुए थे कंप्यूटर में सीडी डाले हुए. एक्शन स्टार्ट हुआ, लाइट चली गई. अब मैं कमीना हूं, हिमांशु कांडी है, लेकिन उसे भी आइडिया नहीं है क्या करना है. तो अपने प्रो दोस्तों को कॉल करा. कहता सीडी अटक गई है, लाइट चली गई, क्या करना है. सीडी अटक गई है, लाइट चली गई, क्या करना है. तो उसका दोस्त बोलता है सुई लेके आ. तो हिमांशु मुझे बोलता है सुई लेके. मैं कहा भैंस क्या, तेरे कितने कमीने दोस्त है, तेरी फट रही है. कहता भाई वो सिल ले, वो इंपॉर्टेंट है पहले, ये इंपॉर्टेंट है. फिर मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया. मैंने कहा सीडी वाला आइडिया सही नहीं है, क्योंकि उस मोमेंट पे अगर मम्मी आ जाती
14 साल का लौंडा बहन जो ये देख रहा है उठ के आगे। तो मैंने कहा यार बचपन खराब नहीं गए ना, तो मैं हिमांशु से पूछा था, मैंने कहा कैसे बड़ा हूँ यार, मेरे को तो सीखना है। तो बोलता है कि उस टाइप पे ना डायल अप कनेक्शन शुरू हुए थे, तो जैसे अभी तो हरामी लौंडे क्या करते हैं, इनकॉग्निटो विंडो में 5 मिनट में देख के हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं, इनकॉग्निटो विंडो की भी, इतने कमीने सब 5 मिनट में हो जाए। उस टाइम पे तो भाई 5 मिनट इमेज लोड होने में लगते थे। जैसे आप लिखते थे कैटरीना कैफ हॉट पिक्स, तो ऐसे इमेज शुरू होती, कटरीना कैफ कटरीना कैफ कटरीना कैफ, ऊपर आके मोहम्मद कैफ मोहम्मद कैफ मोहम्मद कैफ। बंदा कहता मैं खेल ही नहीं रहा, मैं घर जा रहा हूं। तो बट अपने तो टेस्टोस्टेरोन उछले जा रहे थे, उनको तो बड़ा होना था। तो मैंने हिमांशु को बोला कि भाई कैसे बड़े होंगे, तो उस टाइम पे ना सिफी के इंटरनेट कैफे शुरू हुए थे, ऑरेंज और ब्लू कलर के, और वो कैबिन वैबिन भी दे देते थे, ठीक है। लेकिन ना उस टाइम पे क्या हुआ था, 2000 के आसपास ना पार्लियामेंट पे अटैक हो गए थे, तो ये काफी सीरियस रहते थे, पूछते थे क्यों आए हो, तो आपका एक ही आंसर होता था, रिजल्ट देखने आए हैं। तो मैं गया, उसने बोला क्यों आया, मैंने कहा रिजल्ट देखना है। तो उस दिन जेन्युइनली 10वीं का रिजल्ट आ गया, और उसने अपने पास ही बिठा लिया, क्या बेटा 20 रुपए वेस्ट करेगा, रोल नंबर बता दे, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। और भाई वो मेरी तारीफें करे जा रहा है, यहाँ तो कितने गंदे बच्चे आते हैं, अश्लील चीजें देखते हैं, लेकिन कुछ हुनार बच्चे भी आते हैं, प्रोजेक्ट बनाने आते हैं, रिजल्ट देखने आते हैं, आपका नाम क्या है बेटा। मैं कहा कुत्ते। तो फिर उस दिन भाई मेरा टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन हमने टेस्टोस्टेरोन उछले जा रहे थे एकदम एकदम ऐसे ऐसे करके। तो मैं 3 दिन बाद दोबारा आया, बोला अब क्यों आया, मैंने कहा रिजल्ट देखने आया हूँ। कहता अब कौन सा रिजल्ट आ गया, मैंने कहा NTSC JSTS का आपको नहीं पता होगा, एक रिक्वेस्ट है, मेरे को कंप्यूटर दे दो जिसके पीछे दीवार होती है ना, क्योंकि सब घूर के देखते हैं, अच्छा नहीं लगता, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाए। कहता बेटा हाँ आप तो होनहार बच्चे हो, लो ना। तो कंप्यूटर मिल गया, पीछे दीवार, नीचे UPS था। मैंने कहा 10 मिनट का बैकअप है, आज तो गुप्ता जी स्वर्ग की सीढ़ियां निर्वाणा अचीव होके ही रहेगा। वेबसाइट डाली, एक्शन स्टार्ट हुआ, 2 मिनट हुए थे, थैंक्स टू विंडोज 95 कंप्यूटर हैंग हो गया। अब इसको बुलाओगे, इसकी तो आत्मा हो जाएगी। इसने मेरे लिए सपने संजोए हुए, होनहार बच्चा, प्राउड किड, लेकिन बुलाना पड़ेगा, टेस्टोस्टेरोन भाई साहब, उसके आगे किसी की नहीं चलती। तो मैंने बुलाया, मैंने कहा भैया इधर आना। कहता क्या है, तुम तो कहते रिजल्ट देखने आए हो, क्या है। मैंने कहा इसके बाद का रिजल्ट देखना, अटका पड़ा पिछले 6 महीने से, निकल नहीं पा रहा हूं मैं यहां से। और होता क्या है ना, आप देखो लड़कों के ना थॉट बड़े अलग होते हैं बंदियों को देख के। 2 टाइप के थॉट होते हैं हम लड़कों के। एक होता है, पूजा को देखा है, भैंजी टाइप है, तेल लगाती है, देख कितना बालों पे, भैंजी टाइप है। दूसरे को देखेंगे, दूसरी बंदी को, ओ माय गॉड ये तो कभी हाँ कहेगी ही नहीं। अब एक बार पूछ तो ले उससे। फिर कहते हैं 10 साल से सिंगल है, रहोगी सिंगल भाई, पूछा ही नहीं। चलो ये तो एक्चुअली लड़के हैं जिनके माइंड में शी इज द वन हु इज लाइक भैंजी टाइप एंड शी इज द वन हु विल नॉट एक्सेप्ट माय ऑफर। बंदियों के माइंड में अलग ही ड्रीम वर्ल्ड चल रहा है। आप पूछो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आई एम लुकिंग फॉर माय ड्रीम बॉय। व्हाट आर द क्वालिटीज आर यू लुकिंग फॉर, इतनी क्वालिटीज बता देंगे, ही शुड डू दिस, ही शुड डू दैट, ही शुड ईट लाइक दिस, ही शुड ड्रिंक लाइक दिस, ही शुड हग लाइक दिस, ही शुड ड्रेस लाइक दिस, ही शुड सेक्स लाइक दिस। एट द एंड आपको लगे ये किसी बंदे की बात नहीं करती है, ये अपनी बहन नेहा की बात करती है। दूसरा क्या होता है ना, आप देखो लड़कों के फंडे क्या होते हैं, जो बंदा स्कूल में मचा रहा था, मॉनिटर था, सब कुछ मचा रहा है, और कॉलेज में गया ड्रामेटिक सोसाइटी का हेड है, रॉक बैंड बजा रहा है, ऑफिस में गया अप्रेजल पे अप्रेजल, अप्रेजल पे अप्रेजल, लेकिन अपने क्रश के आगे ना एकदम शरीफ हो जाता है। उसे लगता है गर्ल्स लाइक शरीफ बॉय, बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बंदियों को पसंद आते हैं एकदम छिछोरे, एकदम छिछोरे, रणवीर सिंह टाइप के, जो रिलेशनशिप में ना 6 महीने के बाद आके कहते हैं डोंट कम क्लोज टू मी यू विल गेट पेन। मैं सोचा तो पेन तो दे चुका है भाई तू, और कितना पेन देगा। और यहाँ पे बंदी कहते नहीं अपूर्व आई जस्ट वांट टू बी विद यू, आई जस्ट वांट टू बी विद यू। मैं बताता हूँ लड़के ना 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो साल में 6 रिलेशनशिप में जाते हैं, रणवीर सिंह टाइप के, they do what they want to do when they want to do and still they say सच्चा प्यार नहीं मिला यार, I'm unable to find my true love। दूसरे होते हैं सिंगल इंजीनियर्स,
जो साल में एक भी रिलेशनशिप में नहीं जाते, 6 बंदियों से मिलते हैं और हर बंदी को देख के पहला ख्याल यही आता है, यही सच्चा प्यार है, यही सच्चा प्यार है, यही सच्चा प्यार है। बंदियां भी 3 टाइप की होती हैं इसमें। अब क्या मतलब, ओ गॉड, लड़कियां तो हाँ हाँ हाँ, बंदे ओ माय गॉड प्लीज इन योर लिमिट मैन। बंदियां 3 टाइप की होती हैं। एक तो जिनको डायरेक्टली बोलो ना पूजा आई लाइक यू, शी विल डायरेक्टली से अबू डोंट कम क्लोज टू मी अदरवाइज मैं भैया को बोल दूंगी। दूसरी होती हैं बेसिकली जो आपको फ्रेंड जोन में रखती हैं। बेसिकली शी केयर्स फॉर यू, शी लाइक्स यू, शी वांट्स टू बी विद यू बट शी नेवर लव्स यू। आप बोलो पूजा आई लाइक यू, I respect your choice, yeah. But this can't be possible. But let me tell you, तुम इतने अच्छे हो, तुम्हें कोई भी लड़की मिल जाएगी। If you are not able to find a good girl, I'll help you to find a good girl. मैं सोचो तो चल क्या रहे? मतलब I like her and she's becoming an agent or what? मतलब आपको सोचो कोई हॉट सी बंदी प्रपोज करे, बोले पूजा आई लाइक यू, आप बोलो पूजा I respect your choice, yeah. But this can't. But let me tell you, तुम इतनी हॉट हो, कितना चीप लग रहा है बोलना ही उसके आगे। तीसरी होती हैं जो आपको ना गिल्ट में ले आती हैं। आप बोलो पूजा आई लाइक यू, how can you think like this, Apoorv? We were close friends, यार. You spoiled our friendship, यार. इतनी देर में ना मैं गिल्ट आ जाता हूँ, सॉरी पूजा, सॉरी यार, ऑफिस में इतना काम चल रहा था, सॉरी यार, घर भी अभी शिफ्ट किया, सॉरी यार, सॉरी। अच्छा खाने पे चलेंगे, आज खाने पे चलेंगे, डिनर पे चलेंगे। बंदा 6 महीने तक गिल्ट में रहता, आंखें नहीं मिला पाता यार बंदी से। मैं बताऊं लड़के किस टाइप के होते हैं। जो बंदियां हमें फ्रेंड जोन करती है ना, उनसे हम रात को 2 बजे फोन पे बात कर रहे होते हैं। जो हमें एक्स की कहानियां सुना रही होती हैं, अपूर्व आई जस्ट वांट टू बी विद हिम यार, आई जस्ट वांट टू बी, आई कांट लिव विदाउट हिम यार, टेल मी व्हाट शुड आई डू, टेल मी यार। हम साले इतने चीप होते हैं ना, इतने चीप होते हैं जो रात को 2 बजे उससे बात भी कर रहे होंगे कि इस उम्मीद में कि कल को वो उसे छोड़ के हमारे पास आ जाएगी। दैट्स हाउ वी चीप आर। तो मैं रिलेशनशिप में हूँ और मैं ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अभी पंजाब गया था, है ना। तो पंजाब में येलो खेत है, राइट। और येलो खेत की जो हमारी फर्स्ट मेमोरी है वो है DDLJ, है ना, DDLJ। हाँ, तो हम खेतों में थे, तो मेरे अंदर का राज बाहर आ रहा था, उसके अंदर की सिमरन बाहर आ रही थी। वैसे मेरे अंदर का डेवडी भी बाहर आ रहा था, बट वो मैंने रोक लिया। जीवन और रिचगाड़ी लगाते रहेंगे क्या, उम्र हो गई है आगे बढ़ते। तो सुनो, तो वो थोड़ा सा आगे गई, तो पीछे से मैंने उसका दुपट्टा पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? दुपट्टा। क्या पकड़ लिया? दुपट्टा। तो उसे लगा अब तो कुछ वाइल्ड होने वाला है, अब तो कुछ वाइल्ड होने वाला है। तो जैसी वो पीछे मुड़ी ना, मैं उसके दुपट्टे से चश्मा साफ कर रहा था। क्योंकि मानो ना मानो, चश्मे वालों के लिए ना सूती कपड़ा एकदम वैसी है जैसे कुत्ते के लिए खंबा होता है। जैसी कुत्ते को खंबा दिखता है कर दे, जैसी हमें सूती कपड़ा मिलता है पूछ ले। देखो दुनिया में 2 टाइप का समाज है, एक है चश्मा समाज, एक है नॉन चश्मा समाज। जो नॉन चश्मा समाज है सुबह उठता है बहुत ही खुश रहता है, यू एंड आई इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। चश्मा समाज उठता ही टेंशन के साथ ट्रेजर शुरू हो जाता है, चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है, साला चश्मा कहाँ गया। जैसे बाकी लोग सुबह चाय पीते हैं, वाह ताज, व्हाट अ लवली डे, व्हाट अ शाइनी मॉर्निंग, एंजॉय द डे, एंजॉय द टी। हम लोग चाय पीते हैं ना, स्टीम मोमोज बने होते हैं। जैसे बाकी लोगों को बारिश में देखा, घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी तुम। हम लोग चश्मे पूछे जा रहे हैं भैंस की। और भगवान की कसम 10,000 का चश्मा है, 10,000 का। मैंने कहा इसमें एक ऑटोमेटिक वाइपर लगा के दो भैंस। थोड़े दिनों में नैनो से महंगा हो जाएगा मेरा चश्मा। और सबसे ज्यादा जलाते 3D मूवीज वाले। भाई साहब आपने एक चश्मा पहना हुआ है, फिर आप एक और चश्मा पहनो, फिर वो चश्मा वहीं छोड़ के जाओ। मैंने कहा 1,500 रुपए दे रहा हूँ, कैप्टन अमेरिका की ढाल दे घर के लिए, उसमें रिश्तेदारों को काजू कतली खिलाया करूंगा। और सबसे कुत्ती चीज आपकी लाइफ में, किसी भी एज ग्रुप में चले जाओ, सबसे कुत्ती चीज आपकी लाइफ में आपके दोस्त। उन्हें जैसे ही पता चलता है ना आपके चश्मा लगे, कितनी उंगली है
कहा भूतनी के चेक तो कर ले, दूर की नजर कमजोर है, पास की साले। मेरे पापा को तो जैसे ही पता लगा था ना मेरा चश्मा लग गया, पापा ने जायदाद से अलग कर दिया था, भगवान की कसम। और पापा मेरे को सबसे सस्ता फ्रेम पहनाते थे और बोलते थे बेटा फ्रेम में कुछ नहीं रखा, लेंस अच्छा होना चाहिए, लेंस अच्छा होना चाहिए, लेंस अच्छा बोलना पड़ेगा ना सर। ये है यूट्यूब चल रहा है क्या, अपने आप बढ़ जाऊंगा आगे। इनको लग रहा है यहीं पे देखेंगे खुद बढ़ेगा, साला पैसे दिए तो इंटरेक्टिव शो बना रहा हूं तो तुम्हारे लिए। लेंस अच्छा होना चाहिए। बाद में पता चला सबसे सस्ता इतना मोटा लेंस था मेरे चश्मे का, इतना ऐसा लगता था पंटे की बोतल का शीशा काट के पहना दिया इन लोगों ने। और उस टाइम पे जितनी लड़कियां मिली सबके नाम जलाने वाले, नेत्रा, ज्योति, नैना। मैंने कहा अंधा हो तो ऐसे नाम रखोगे तुम। तो जैसे ही थोड़ा पैसा आया ना, मैंने कहा आप खरीदेंगे महंगा चश्मा, तो मैं चले गया मॉल में, महंगी महंगी दुकानें जो होती हैं। तो जैसे ही मैं पहुंचा, एक हॉट सी बंदी ब्लैक कलर के कपड़ों में 5 फीट 8 इंच की मेरे पास आ गई और कहती सर यहाँ क्यों आए हो। मैं कहा गैस कर बेबी। गैस कर। मैं कहा चश्मा लेना है। तो एक डिवाइस होता है, उस डिवाइस में ना, जिन लोगों ने आई टेस्ट नहीं कराया मैं बताऊँ, डिवाइस होता है, डिवाइस में ना आपकी ठुड्डी को सेट देती है ऐसे। मैं कहा मैं ये क्या गई, तो चुप। तो आई टेस्ट कर दी थी। फिर ना कोने में एक दरवाजा होता है, कहती वहां चलो। मैं कहा अभी बीच में। मैं कहा चश्मा पहन के चलते हैं ना, आई नो व्हाट यू वांट, बट थोड़ा। कहती नहीं अभी चलो। मैं ठीक है भाई, एक्साइटेड है, चलते हैं। तो अंदर ले गई। अंदर उसने पीतल का चश्मा पहना दिया और पीतल का चश्मा पहना के वहां पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ था। और मैं बता देता हूँ, वो इतना, जो उसकी सबसे छोटे वाली लाइन होती है ना, वो इतनी छोटी होती है कि आप उसको बोल दो मा दा फा का, उसका बाप नहीं पहचान सकता भाई साहब। कुछ भी लिख दोगे। तो मैं बाहर आया, मैं कहा मैम चश्मा दे दो। तो उसके पास मेरे लिए बहुत सारे क्वेश्चन थे। कहती सर मोनोक्रोमैटिक चाहिए पॉलीक्रोमैटिक। मैं कहा मैम जो आपको पसंद हो दे दो। बोलती फाइबर का चाहिए ग्लास का। मैं कहा मैम जो आपको पसंद हो दे दो। बोलती ब्लू स्क्रीन चाहिए ग्रीन स्क्रीन। मैं कहा इधर आ एक बार। मैं कहा सबवे का बर्गर बना रही है क्या इतनी के बकचोदी चले जा रही है भाई। तो आप चश्मा लेके घर आते हो, फर्स्ट टाइम अगर आप अकेले चश्मा लेने जाओ ना, यू गेट टायर्ड फिजिकली और मेंटली। तो चश्मा लेके घर आते हो, और मैं बेड पे चश्मा रखा हूँ, मैं राजा की तरह नहाने चले गया। और जैसे ही मैं नहा के बेड पे आया तो मैं राजा की तरह बेड पे लेट गया। तो एक कड़क की आवाज आई। कौन सी? कड़क की। बचपन में ना मैं एक बार कैक्टस पे बैठा था, तब मुझे इतना दर्द नहीं हुआ था। उस दिन मेरे को एक चीज समझ में आई कि जब दिल टूटता है तो आपको पता चलता है प्यार अंधा है, लेकिन जब चश्मा टूटता है तो आपको पता चलता है आप अंधे हो। हेलो, कैसे हैं आप सब? बड़े ये लोग मेरे साथ आए हैं, ये टाइम पे हैं, बाकी सब जल्दी आ गए। किसी से बात हुई अभी तक? बहुत ही सपोर्टिव ऑडियंस है यार। नॉर्मली बोलना होता हो चुकी है, क्योंकि अब मैं दोबारा करूंगा, जो कि फर्स्ट टाइम है। सही है। क्या क्या क्वेश्चन है मैं तो समझ लेता हूँ, क्योंकि देखो इट्स छोटा सा रूम है ना, इट्स लाइक अ डाइनिंग टेबल। हाँ मतलब हम सबको जान सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद लेकिन एक और शो है तो बहुत ज्यादा जान। आपने फोन चार्जिंग पे लगा दिया। आपने वह जो इतना ही डाइनिंग टेबल बना दिया। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि भाई ये तुमने वह जो चार्जिंग पे ही लगा दिया। तू बैठा इसे, ओ भाई कहाँ लेके बैठा भाई ये फोन को? अबे आयरन मैन है क्या? यहाँ पे क्या चार्ज कर रहा तू? एक बार खड़ो खड़ो सच खड़ो। ये कैसे चार्ज कर रहे हैं यार? ये कौन करता है? मैं फोन चार्ज करना पूरी बात नहीं, यहाँ पे लगा के करना भाई। और ये अदर लोग वॉशियन। अबे तो नीचे भाई कहीं भी रख ले यार, यहाँ रख ले वहां रख ले, तू यहाँ पे रख ले तूने, और वो बांध के बैठा। चोरी क्या है क्या ये? अबे बैग भी नहीं उतारा तूने अभी तक। ब्रो सच बता, तू शो देखने आया फोन चार्ज करने आया? नहीं होती है वैरायटीज, मैं हो क्यों? बट फिर पता चल जाएगा ना, तेरा फोन चार्ज होगा तू बीच में जाएगा। देखने शो ही आया था, फोन का चार्ज होता। और ये वाला सीन क्या है? ये लग रखा है कि मतलब हाथ फ्री हो जाएंगे। गॉट इट। हाथ से करना क्या था तुझे? नहीं, इट्स अ वेरी फैमिली फ्रेंडली शो। आई डोंट वांट एनी
गंदी चीज इन माय ऑडियंस. I was hoping you'll crack jokes, तो मैं clap कर लेता. Oh, like that way. इसका कमबैक नहीं है यार. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. ओह, आप बजा भी रहे हैं. सही है bro, सही है. क्या करते हो यार? आपका नाम क्या है? सौजन्य. सौजन्य. ओह नाइस. मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में इसका? Sponsored by. यार मुझे मतलब ऐसी में घुसा ना, मुझे लगा था कि तुझ में कंटेंट है. वो होता है ना, जैसे किसी किसी के चेहरे में मुझे दिख जाता है कि ये भाई शो बना के देगा, ये रिकॉर्ड हो रहा है, कंटेंट मुझे मिल जाएगा. थैंक्स सौजन्य. ये स्पॉन्सर्ड बाय यू ओनली. सौजन्य किसके साथ आए हो आप? शुभांगी. शुभांगी और सौजन्य कैसे जानते हो आप लोग एक दूसरे को? डेट कर रहे हैं. मेरी मौसी की स्टूडेंट है ये. मैंने इतना डेप्थ में मांगा नहीं था तुम लोगों से ये सब. ओके. और मौसी क्या कहती है? बाय द वे गाइस, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है. मतलब उतना ही कंटेंट देना जितना आप संभाल पाओ, क्योंकि ये जाएगा. बाद में मुझे मत बोलना कि ये नहीं है वो नहीं है, तब सौजन्य से ही जाएगा ये. तो सौजन्य, शुभांगी, क्या कहती है मौसी? प्रोफेसर है. तो प्रोफेसर की पर्सनल स्टूडेंट है शुभांगी? वो शुभांगी बताएगी. तू नहीं बता दिया था, अब तुझे वो दिए है. शुभांगी क्या कहते हो? थोड़ा सा ना, जैसे अगर कोई कॉलेज का नाम हो तो उसको चेंज कर देना, बिकॉज क्या कहते हो? यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है. अच्छा. जो प्रोफेसर है. अच्छा, तो आप लोग ऐसे ही मिले, मतलब मौसी के थ्रू ही? सही है यार. तूने मतलब मौसी की स्टूडेंट को, टैलेंट तो है. ये चार्ज कहीं और अंदर जा रहा है क्या? ये कुछ यहाँ से निकल रहा है क्या कुछ? मतलब सही है. तो क्या कहते हो सौजन्य आप? हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ. यार इंजीनियर्स में इतना टैलेंट आ गया मौसी के स्टूडेंट्स को. बट मौसी आपको क्या पर्सनल ट्यूशन टाइप्स दे दिए क्या? तो एक सेकंड, तू कॉलेज गया, मौसी वहां पे थी, पढ़ा रही थी, 50 बच्चे होंगे, तूने वहां से? ये कॉलेज प्रेसिडेंट थी, तो मौसी मेरी लाइक वार्डन टाइप थी, तो इन लोगों वार्डन. अच्छा, तो कान में अच्छा ठीक है. तो तूने फिर एक दिन कान में सुन लिया कि मौसी बात कर रही है फोन पे, और तूने कहा यार ये लड़की तो है, और पता नहीं लड़की तो है. एंड बीइंग एन इंजीनियर तुझे लगा लड़की है, तो फिर चांस तो मारा जा सकता है. सही है. फिर क्या किया सौजन्य, आगे बताओ थोड़ा. नहीं, बहुत सारे इंजीनियर है यार, होप में है वो, तो हो सकता है ऐसा एजुकेशनल शो फॉर देम. प्लीज लव गुरु सौजन्य. हाँ जी. या वी आर वेटिंग. यस सौजन्य. तो मतलब इट वाज मोर फ्रॉम हर साइड एक्चुअली. शुभांगी, मेरे माइंड में तुम्हारे लिए इज्जत जितनी जा रही थी, क्योंकि उसने बोला प्रेसिडेंट भी हो, तो मुझे लगा कि मतलब होता है ना डीयू की प्रेसिडेंट, मतलब हम तो भाई इंजीनियर, हमारे लिए तो डीयू अपने आप में बड़ी चीज, फिर प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट. पर एक बार थोड़ा सा लेफ्ट में देखो, क्या दिखा आपको? हाँ प्लीज. अब शुभांगी, आपका क्या इसमें वो है पॉइंट ऑफ व्यू? मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी तरफ से ज्यादा कुछ रहने देते हैं ना. जीने दो. रात को प्लीज तो वही बोलता है. ओह गॉड, नाइस यार, नाइस. तो शुभांगी, अभी आप डीयू में ही हो या कहीं जॉब कर रहे हो? अच्छा, ये पुरानी चैप्टर है, मतलब ये पुराना है लंबा काफी. कब कौन से शताब्दी की बात है ये? रिसेंट है, पढ़े हुए इसको टाइम हो गया. रिसेंट मतलब तूने पुराने डेटाबेस में से, और तू ये बोल रहा है जो उसकी तरफ से था ये. थोड़े डॉट कनेक्ट करने में मुझे मुश्किल हो रही है. इफ यू डोंट माइंड, कैन आई टेक परमिशन टू गेट इनटू देयर लाइफ? यस, क्योंकि ये मेरा शो है, मैं डिसाइड करूंगा क्या होना है इस शो में. प्लीज. यस सौजन्य, तो ये जबकि भी बात है, बट अभी रिसेंटली तुझे अकेलापन फील हुआ होगा अपनी लाइफ में ना, लोनलीनेस, तो फिर तूने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जो भी खंगाला. नेक्स्ट स्टेप. मतलब इसने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो रिक्वेस्ट कौन सा किसकी साइड से लाया, ट्रस्ट मी ऑन दिस. बेचारा उसमें कि यार कोई मुझे ट्रस्ट
प्रपोज क्यों नहीं कर रहे यार, मेरे है टैलेंट। ओह नाइस। तो शुभांगी, तुमने फॉलो रिक्वेस्ट भेजी, इसने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। फिर मतलब थोड़ा सा इंटेंट तो लगेगा, बीइंग अ सिंगल मेल जो मतलब डेस्परेट होते हैं, तो हमें मतलब कहीं से भी औरत जात से हल्की सी कोई रिक्वेस्ट आ जाए तो हमें लगता है कि इंटेंट वहां से था। फिर क्या हुआ नेक्स्ट? हाय किसने भेजा? यार शुभांगी क्या कर रहे हो? ट्राई किया था, फनी थी। अच्छा फनी एक तो करते हैं यार ये। हाँ, ये नहीं वैसे सही बात है, क्योंकि लड़का करे तो छिछोरा हो जाता है कि है। लड़की ने कहा ये तो नॉर्मल है यार, फनी थी, मैंने कह दिया ठीक है। और कौन कौन डेट कर रहा है? 1 2 3। उसने हाथ नहीं खड़ा किया, मम्मी कसम, भगवान की कसम, मम्मी कसम, मतलब मैं उसको पता भी नहीं था यार कि वो अभी तक है आपके साथ रिलेशनशिप में। शिट यार, ये तो झंड हो गई यार। कब से डेट कर रहे हो आप लोग? एक सेकंड तू बता, एक सेकंड आंख बंद कर तू। हाँ, कब से डेट करो? अबे यार तू, मैं दोनों का चेक कर रहा था ना कि अभी कहीं सरप्राइज ना हो। अच्छा चलो 6 महीने हो गए, कैसे मिले? इंस्टाग्राम। यार इंस्टाग्राम कब से ये सब करवा रहे हैं यार? Every app is a dating app if you're desperate enough. सौजन्य भाई, रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट है पूरा भाई, एकदम तेरी ठरक यहाँ से निकल के आ रही है, मतलब उस लौंडे को ठरकी बना दिया तूने भाई। भाई इसको हटा तू, ये जो भी चार्ज कर रहा है ना तू, ये मैं बता रहा हूँ तेरी आगे वाली सीट उछल के आगे ना निकल जाए भाई। भाई एवरी ऐप इज अ डेटिंग ऐप इफ यू आर डेस्परेट इनफ। क्या मारा है भाई, ये कहाँ पढ़ी तूने लाई है? यार ये ऑब्जर्वेशन है बस। ये तेरा एक्सपीरियंस है पगले, ये ऑब्जर्वेशन नहीं है यार। सौजन्य, इससे पहले आपकी गर्लफ्रेंड थी कोई? हाँ। उसने भी आपको ही प्रपोज किया होगा, मतलब आपकी पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव है। ये भाई फुल अपनी तौर में है ये मतलब मैं बता रहा हूँ, अभी 2 लड़के यहाँ से निकाल देगा। अरे क्या चाहिए आपको? छोटा आदमी समझ रहे हो क्या? मैं शेख हूँ, शेख। यार ये तेरा तू अपने उसमें जी रहा है या ये तेरा है एक्चुअल में? तू है ना मतलब कैसे नोवा टाइप्स? कोइंसिडेंट है बट हाँ, मतलब I don't brag about it but that's What a statement! I don't brag about it. साले आधा घंटा हुआ है नहीं है, सब लोगों को पता है यहाँ पे, एक्सेप्ट तेरी गर्लफ्रेंड को छोड़ के। वो कह रही हाँ मानने दो इसको जो मान रहा है। नहीं सर, एक बार शुभांगी और सौजन्य के लिए प्लीज। कैसे हो गाइस? ऐसा क्या सेक्स करके आए हो क्या आज? ना खुश कैसे हो? वीडियो बना लो यार, कोई इशू नहीं। बना लिया? इतनी जल्दी बना लिया है? ब्लर आएगी इतनी खींच खींच के लोगे तो। सही है, आप भी बना लो। अरे बना ले यार, डर गया। कौन पे ही आ गया? क्यों, कितने लोग आए हो आप लोग साथ में? वो भैंस की 6-7 आए हुए। अब मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ क्राउड वर्क करूँ कि ना करूँ। ज्यादा बेइज्जती की तुम ही पेलने लग गए साले। गलत है यार, ये तो ऐसे थोड़ी होता है। तुम पूरी अरे ढंग से ले लो यार। मैं लो पोज मैं देता हूँ ना यार, मैं वहां जाता हूँ तब तुम ये वाला एंगल लोगे, बाल आएंगे। लो ठीक है, तू यहाँ की कहाँ की फोटो ले रहा है? अबे ये पोज लेना है पगले, ये दिस इज द पोज आई वांट यू टू टेक इट। यहाँ की ले रहा है? अरे ये सही कर रहा है, एकदम ऐसे ले रहा है। क्या करते हो यार आप लोग? टाइम पास? तू अपना मत बता साले, बाकियों का पूछना। हाँ बताओ प्लीज, क्या करते हो? बिजनेस किस चीज का? प्लाईवुड। ओके, आप सब क्या? कार की ग्लास आगे वाली? ओके हाँ, मतलब पीछे वाली भी हो सकती थी वैसे। मैंने तो ऐसे ही बोला था है, आगे वाली बना रहा है क्या बस तू? आप कार का ग्लास, प्लाईवुड, 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 तीनों एक ही साथ हो गया? अलग अलग प्लाईवुड, कार का ग्लास, इलेक्ट्रिक तारे। अबे ओ गवार साले, इलेक्ट्रिक। हाँ, इतनी डाइवर्सिटी कैसे आ रही है तुम्हारे पास? क्या धरती अग्नि वायु सारा कैप्टन प्लैनेट तुम ही बना रहे हो क्या यहाँ पे? मेटल स्क्रैप,
इलेक्ट्रिक, याद करना पड़ेगा। प्लाईवुड, हाँ हाँ, इलेक्ट्रिक। आप भी कुछ बता ही दो, अब आप क्या अलग बैठे हो, आप क्या करते हो, आप जॉब करते हो फिर, है ना, आपकी शक्ल से लग रहा है, यही मुझे लग रहा है साले ये सब ना। ये पता है क्या है, तुम लोग मुझे पता है रात को दारू पीते हो ना साथ में बैठ के, तो कैसे जानते हो एक दूसरे को? ऐसा कौन सा कॉलेज था जिसने इतनी डाइवर्सिफिकेशन दे दी है? कोई भी मतलब अपनी फील्ड का काम कर ही नहीं रहा। क्या किया हुआ है तुम सबने? ये किया हुआ डीएवी सेक्टर था, कोई सी भूल गए कॉलेज। बीबीए के बाद किसी की जॉब नहीं लगी तुम में से? अबे करी नहीं, वो लगी नहीं थी। वो जब वो होता है ना वो कि बंदी ने छोड़ दिया, वो बंदी ने छोड़ा नहीं होता, गांड पे लात मारी होती है उसे, फिर हम प्यार से बोलते हैं कि उसने छोड़ दिया था। तो यार आप तो बहुत छोटे लग रहे हो आप। नहीं मतलब मैं भी बड़ा ही छोटा ही लगता हूँ, बट मैं वैसे पूछा हाउ ओल्ड आर यू? हाँ तो छोटा ही है मैं, क्या रहे हो साले? तुम कौन से साले 28 के हो? हाँ तो 22 साल में जॉब कर रहे हो। अबे अभी तो नाचने गाने की उम्र है थोड़ा। कौन सा काम कर रहे हो आप? स्क्रैप, मेटल स्क्रैप, है ना? नाइस यार। एमबीए नहीं कर रहे इसके बाद? क्यों? ऐसे ही पूछा था मैंने, कोई मेरे पास वो नहीं था यार, ऐसे ही पूछा था। तुम पढ़ाई किसी का मन नहीं किया उसके बाद करने की? आप क्या कहते हो सर? क्रिप्टो करेंसी बिजनेस। आप कौन से कॉलेज से थे ये बताओ यार। ये डीएवी से भी कोई हल्का कॉलेज है जिसमें आप कर लो, आप कर लो ना पुलिस कैंप। तो क्रिप्टो में क्या करते हो आप? लाइक ट्रेडिंग और यू क्रिएट कॉइन्स, एनएफटी, उसमें इन्वेस्ट करते हो, मंथली इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड, यही काम है आपका? और इससे पहले क्या करते थे? अरे वो लग रहा है भाई, ठीक है, मैं कह रहा यही बड़ा तगड़ा काम है साले, गरीब दिखा दूंगा ना इंटरेस्ट, साले मुंह पे मार दूंगा, मार तो दो एक बार मुंह पे, थोड़ा पैसे तो मारो मेरे को, खुशी तो मिले। तो तुम लोगों का किसी का भी कोई सीन भी नहीं है? मतलब कौन से सीन चला सकता है तू बता? कितने सीन चल रहे थे तेरे दिमाग में मैं जब सीन बोला? बहुत सारे चल रहे, एक ही चल रहा होगा ना? क्या कहते हो आप इनके दोस्त नहीं हो दोनों के? अच्छा बिजनेस, सही, किस चीज का? ओह रियल एस्टेट, दैट्स नाइस, सीखो। कुछ कर नहीं रहे आप भी। डिविडेंड भाई मेरे को ना, मतलब मैं तेरे को एक बड़े भाई की तरह छोटा मान ले, एक एडवाइस दे रहा हूँ, एक साइड में बिजनेस कर ले, क्योंकि एक दिन जिस दिन कटेगा ना तेरा, भाई गॉड गंदा कटेगा। मैं भी तेरे को कोई वो नहीं चाहता, ये पक्का कटेगा। और इसमें मेरा लॉस क्या है, जब तू देख तू पैसे देके आ रहा है मेरे शो में, तो कमा तो अभी ठीक रहे, लेकिन इसमें क्या तू अंदर लगाता रहेगा वहां पे, और फिर एक दिन तेरे को या तो प्लाईवुड का बिजनेस करना पड़ेगा, मेटल स्क्रैप, इलेक्ट्रिशियन, नहीं यार इलेक्ट्रॉनिक कुछ था, इलेक्ट्रिशियन नहीं था, बुरा मत मान, कह रहा इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर भी बोल। पूरा ही वीडियो बनाओगे क्या तुम पीछे वाले साले? ये पता मैं बता रहा हूँ, जैसे बाकी सिटीज में बोल दो ना कि हे गाइस वीडियो रिकॉर्डिंग इज प्रोहिबिटेड, काइंडली रिफ्रेन डूइंग फोटोग्राफी वीडियोग्राफी, तो लोग मान जाते हैं। चंडीगढ़ हरियाणा इधर उधर बोल दो ना वीडियो रिकॉर्डिंग इज प्रोहिबिटेड, ले बैंड के लोड़े। क्या चाहिए तुझे? मूतना बना हक के जाऊंगा साले उल्टी करके। ईगो पे ले लेते भाई, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन को ईगो पे लेके बैठे हुए हम लोग। आगे से ऐसे बना रहे, अभी तो फ्लैश ऑन नहीं किया, थोड़ी देर में बोले मुंह काला आ रहा साले, फ्लैश ऑन कर दो, परेशानी तो नहीं है तेरे को? अरे पिछले शो में लोग यहाँ पे फोन चार्ज करने लग गए, मैंने कहा डाइनिंग रूम बना रहे हो क्या तुम? और ये रिकॉर्डिंग के बीच में वो फोन लेके चले गए, कहता हो गया चार्ज। मैं कहा क्या मजाक बना रहा है ये? क्या कहते हो? बिजनेस किस चीज का? डोंट टेल मी प्लाई, इलेक्ट्रिशियन, व्हाटएवर। आपने बीबीए किया हुआ है वैसे बाय एनी चांस? बताइए तो फिर तो बिजनेस ही होगा। बीबीए किया हुआ है ना आपने? हाँ बताओ किस चीज का बिजनेस है आपका? सैनिटरी? क्या क्या सैनिटरी रह गई थी ना? हाँ इलेक्ट्रिशियन हो गया था, अप्लाई हो गई थी हमारा, मेटल स्क्रैप हो चुका था, और क्या बचा था? शीशे भी कर रहे हो
यहाँ पे घर बनाने का तुम ठेका ले लो, ये पैसे उड़वा ही देगा एक दिन आगे क्रिप्टो में। हमारे पास इस वक्त ना पूरा मतलब एक मैडम घर बिकवा देगी पहले रियल एस्टेट में आई, बिकवाने के बाद लौंडे सारे बैठे हुए, ठेकेदार चाहिए बस एक जो इनसे काम करवा दे। वो ठेकेदार भी है यहाँ पे, आप ठेकेदारी भी कर। तू चश्मे वाला ठेकेदार पहली बार देखा मैंने, चश्मे वाला ठेकेदार। कैसे हो गाइस? अरे भाई बहुत गर्मी है। ऑल गुड? कौन बोले? आप बोले? सेक्स करके आए हो क्या? ना क्या ऑल गुड? इतनी गर्मी लग रही है, मेरी फटी पड़ी है। ऑल गुड? ओह माय गॉड, संडे को पूरा एंजॉयमेंट कर लिया आपने तो। बहुत दिनों बाद ऑल गुड हुआ है। सर मैंने ऑल गुड किसी और रीजन के लिए बोला था, आपने बोला बहुत दिनों बाद हुआ, कर लो यार, डेली कर लो। मैंने कैसी बातें कर, छी, और मेरे को क्यों बता, छी, गंदा आदमी, गंदा आदमी, सेक्स लाइफ, छी। तो क्या किया आज? अरे हद हो गई अब, आप उसके अलावा भी तो कुछ कर दोगे, ये थोड़ी हो जॉनी सिन हो क्या आप? अच्छा एमबीएन से आ रहे हो। माँ कैसे किया यार? माँ कहाँ जगह थी? सॉरी मजाक करता हूँ। क्या करते हो? टीचर? किस चीज से? ओह एससी वर्मा, अरे ये मॉडर्न। कहाँ पे? मेरठ। वहां से आप, तू कहाँ करता है? जानते हो? मैं सुन चुका हूँ। अच्छा, ओ एक्नॉलेजमेंट। अच्छा अच्छा, तो मेरठ से आए हो आप शो देखने क्या? सीरियसली? ओ मैं इसकी फक यार, कब चले थे? कल? हाँ चले तो कल ही चले थे। जेन्युइनली? हाँ। तो पैदल आ रहे हो क्या? अरे ऐसी क्या मैसेज, मैं चले आता हूँ भाई, तेरे साथ काल भेजता हूँ यार। इसके साथ आए हो? ओ, तो टीचर का शौक कैसे पड़ गया है? लौंडे वोंडे तो कभी मैं देखे नहीं थे टीचर बनते। स्कूल में पढ़ाते हो? नहीं, कोचिंग हो रहा है। तो आईआईटी की दे रहे हो क्या? हाँ जी। ओ निकाला है कोई? नहीं। आपने निकाला है? ऐसे ही। जो निकालना था वही तो दे पाता है। अरे अरे आपने निकाला है? ठीक है। तो मेडिकल भी दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मेडिकल निकाला। मेडिकल भी नहीं निकाला? क्या निकाला क्या है आपने? इस बार तो मेडिकल नहीं निकालना होता है ना। अच्छा अच्छा, कब शादी हुई आप लोग की? 2017। ठीक है यार, गणित आती है, मैं भी इंजीनियर हूँ। मैं तो 4 साल बता के 17 भी बता रहा है, हद हो रखी है यार। ऐसा थोड़ी है गरीबी में कर रहा हूँ, साले पढ़ा लिखा हूँ मैं, ठीक है। इनको लग रहा है ऐसी है गरीबी में 12वीं के बाद बहुत अच्छे नहीं आए, मैं तो चुटकुले सुना रहा है। हद हो रखी है यार। तू फिजिक्स का टीचर था तो बहन हमने नहीं पढ़ी कैसी, वरना साले सब पढ़ी भी है। हद हो रखी है। अब क्या कहती हूँ मैं? गवर्नमेंट ऑफिस। सही, कहाँ पे? अरे नाइस नाइस। लव मैरिज हुई है आप लोग की? इससे कैसे? नहीं मतलब टीचर, शक्ल पे नहीं कहता, शक्ल तो देखो हम प्यार अंधा होता है, बट वैसे मतलब फिजिक्स के टीचर से कैसे? आप स्टूडेंट थी? पीडोफाइल? बताओ ना कैसे, लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई? एक्चुअली हम क्लास 10th में मिले थे। ओके, साथ में? तब से जानते थे। स्टूडेंट टाइप, मतलब दोनों साथ में हाँ, थे? class अच्छा। में साथ में थे। फिर ही दूसरा साल में गया था किसी मैरिज में, तो वो मिले थे वहाँ पे। तो साले तब से 10वीं से तू ये सब कर रहा है? छी, टीचर होते हुए तू ये सब गंदे काम 10वीं से आज की? टीचर नहीं लगा था। और शादी में जाके, मतलब मैंने आज तक वो कॉन्फिडेंस नहीं ला पाया कि मैं शादी में जाके किसी अनजान लड़की से कैसे, हाँ फिर बात हुई थी? हाँ, कैजुअल बात हुई थी नॉर्मल। फिर आप बताओ, मैंने ये करता ओ अच्छा, फिर और कुछ पे ऐड किया? वो थ्रेड क्या बोलते थे उसे, कुछ थ्रेड, स्क्रैप। पीछे फुल नॉस्टैल्जिया हो रहा है। वो भी क्या दिन थे। एक आजकल टिंडर है, हाथ ही जल जाते हैं, ऐसे 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 छिल जाते हैं। लॉन्डो के लिए तो हमेशा ही ऐसे भी छिलता रहता है, फिर नीचे भी करो तो भी छिलता ही रहता है। हम लोग भी छिलते ही हैं हाथ, फिर कहते हैं यार हाथ में इतने धब्बे कैसे हो रहे होंगे ही ना। ठीक है, तो शादी में मिले, फिर किसने क्या किया कुछ बताओ थोड़ा। उसके बाद बातें होती थी तो हाँ। प्यार तो था ही हमेशा से। हाँ। प्यार तो हमेशा से था ही। तुझे था ना? दोनों को था। अच्छा आपको भी था क्या? वो एक्चुअली 10th में गलती हो गई है आपसे ना, वो तब। Decided था, फिर two sided हुआ, फिर हाँ, अच्छा अच्छा, फिर प्रपोज के हाथ पे किसने किया? पहले मैंने, फिर मना हुआ, फिर 3 साल बाद इसने, फिर हाँ हो गया, फिर हमारी शादी हो गई। तो आपने गलती को क्यों, मतलब गलती जब सही डिसीजन था एक आपका अच्छा खासा, किसने आपका ब्रेन वॉश किया कि नहीं ये ही इज द राइट पर्सन? अच्छा तूने खुद ही कह दिया राजे। तो सर आप एम्बियंस में थे आज? मैं कसम से अब तो मैं जेन्युइन टॉक करने की सोच, गंदी ऑडियंस आती है ना ये, जो इनके माइंड में अब घुस चुका है ये लौंडा।
ठंडे। आर यू मैरिड? ऑब्वियसली कह रही यस वी आर। नहीं मैं और किसी से पूछ भी नहीं रहा था यार, एक ही जना बैठा हुआ है आपके साथ। कितने साल हो गए? 2 साल। ओह सही सही। आपकी भी लव मैरिज है? अच्छा अच्छा ठीक है। तो पेंडेमिक में टफ नहीं होता साथ में रहना? हॉस्पिटल में साथ थे। एक सेकंड यार, थोड़ा मैं क्यूरियस हो गया। हॉस्पिटल में साथ थे क्या था? आप डॉक्टर हो? नहीं तो अप्रोक्सीमेटली 21 डेज के लिए एडमिट था। अरे वो अबे यार तू इमोशनल मन लेके जाए यार। हद हो रखी है मुझे। मैं सिंपैथी नहीं दूंगा, मैं माइक मार दूंगा साले। दोबारा जाएगा भी हॉस्पिटल। यहाँ आके सिंपैथी देने है साला आगे बैठ के। हद हो रखी है। और मुझसे सिंपैथी लेके क्या उखाड़ेगा तू? ये अपना ही पता क्या हुआ था मेरे को कोविड। अरे भाई मैंने भी झेला, सबने ही झेला यार। हाँ बताओ कब से चल रहा आप लोग का फिर? काफी लोग पहले। हाँ ठीक है। 4.5 साल शादी नहीं हुई 4.5 साल में अभी तक? क्यों? डाउट है ना इसमें? अच्छा लॉ का तो भाई क्या चाहता है? 5 साल की लॉ हो गई ना? अच्छा अच्छा आपकी भी अभी हुई है? आप करोगे? भाई क्या हो रहा है? कौन से नशे कर रहे हो? मतलब ठीक है गर्मी है, ये थोड़ी है कि इतना नशा हो रहा है। क्या करने की? मैंने क्वेश्चन ही बड़ा सिंपल पूछा था यार। आपके माइंड में क्या चल रहा था? क्या करने की सोच रहे थे हम? अरे लॉ की बात ही नहीं हो रही। लॉ ऐसी तैसी करा है, हमें चाहिए नहीं। मैं क्या करूँ? हमने लॉ किया है नहीं किया? हद हो रखी है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कुछ भी करके बैठे हुए हैं और सिर्फ पढ़ा रहे हैं। लॉ की तो मैं एजुकेशन में जा ही नहीं रहा। शादी की बात कर रहा था। शादी है सी? अभी तो ये बंदा सही नहीं है। बाय गॉड मतलब बंदा एक पॉजिटिव रिवर्ट तो देता है। अभी तो देखते हैं इसके 4 साल तो हो गए हैं सबको, तो सब रहना देता है। आप अकेले ही हो? अच्छा कहाँ है? ओह इतना प्यार। हाँ तो आपने इंटेंशनली उन्हें अलग बिठाया या ये था कि मैं आगे बैठ के थोड़ा ज्यादा और पिता मतलब पेरेंट्स को भी नहीं बिठाया? ओह नाइस नाइस। क्या कहती हो आप? कहाँ पे? ये अच्छी चीज है। कंसल्टेंट हो आप वहाँ पे? ओह नाइस। तो आपका बॉयफ्रेंड हस्बैंड कुछ है? क्यों? मैं पूछ रहा हूँ। मैं तो था कभी? होते रहते हैं। अंकल आंटी सुन रहे हो ना? ये वही बच्चे हैं जो पीछे बिठा रखा है ना, और किसी के पेरेंट्स नहीं आए हुए। मैं बता रहा हूँ तो सुन लो, ज्यादा क्लास लेना। हाँ बताओ कितने होते रहते हैं होना? अरे हमें कलेश ही तो चाहिए जीवन में। हम आए किस लिए यहाँ पे? मैं तो चाह रहा था किसी की लड़ाई हो, कभी नहीं रही है। सारा सिंपैथी में मार देता इसको भाई पर। दोनों के पता है किस दिन में हॉस्पिटल में है ना, तू जिंदा खुश रहे। आप बताओ घर से? अरे सही हो ना? अभी भी तो शो में आ रखे हो, अभी तो करो ना। अरे छोड़ो, नहीं सुन रहे वो। नहीं सुन रहे। अच्छा उनको पता रहता है कि आपके बॉयफ्रेंड मतलब वो फैमिली वाला सीन है जब मैं डेट पे जाऊँ? हाँ डेट पे ही जाके बताना होता है। उसके बाद अगर आप बता रहे हो तो नॉट अ गुड आइडिया। अच्छा तो ऑन एन एवरेज कितनी डेट्स हो जाती हैं? महीने की 4? और सेम के साथ होती है या बंदा ही चेंज? अच्छा मैट्रिमोनियल उसको डेट थोड़ी बोल रहे हैं। वो तो अब तो आपने हाँ एकदम पल भर में जज्बात बदल गए, हालात बदल गए हैं। ऐसा कर दिया ऐसे। भाई लड़की का प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है ना, रिस्पेक्ट है। मतलब ऐसे खेल गई है ऐसे 10 सेकंड में कि भाई मम्मी पापा भी सुन तो रही हैं।